Welcome to my first video. In this video, we determine how to solve vector span. एक्चुअली में वेक्टर स्पैन क्या होता है। सबसे तो पहले हमने वेक्टर स्पैन की डेफिनेशन को मेमोराइज करना है। वी मच फैमिलर हियर लेट्स सपोज सेट ऑफ वेक्टर। अब ये जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर है, इसको अगर हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में राइट करेंगे तो वो आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो स्पैन कहलाता है। अब हमने ये देखना है कि कोई भी वेक्टर स्पैन कब होगा। उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले उससे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि लीनियर कम्बिनेशन के बाद हमने उसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे तो वहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए, उस पर हमने रो रिडक्शन मेथड अप्लाई कर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगा। उस मैट्रिक्स को हमने देखना है, अगर वो फुल रैंक कॉलम मैट्रिक्स होगी तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम कहेंगे ये यूनिक सिस्टम नहीं है। एक एग्जांपल एक ट्राई करते हैं। डिटरमाइन इफ़ सेट बी की एलिमेंट आपके पास मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। सेकंड एलिमेंट 1 -2 0 1 एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी -2 7 0 -2। ये आपके पास गिवन सेट है। अब हमने इस सेट को ये शो करवाना है कि ये स्पैन है कि नहीं है। Determine if set B span L2 cross 2. Here L cross 2 denote vector span of all 2 cross 2 lower triangular matrices. अब B को हमने स्पैन शो करना है तो उसके लिए हमने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। B span if there is a unique solution। हमने पहले स्टेप में क्या था कि हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में देना है। बी के कितने एलिमेंट है 3 है, तो हम कोई भी 3 एलिमेंट R3 से लेंगे क्योंकि बी की जो डिमेंशन है R³ से डिवाइड। तो अब हम इसे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं सेट बी को। C1 फर्स्ट एलिमेंट प्लस C2 सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी प्लस C3 थर्ड एलिमेंट ऑफ बी। राइट, ये किसके इक्वल है? स्पैन L2 क्रॉस 2। अब ये इस L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट भी हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह बी के एलिमेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया है L2 क्रॉस 2 की। सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमने इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। C1 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, C2 को सेकंड के साथ, C3 को थर्ड के साथ, तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। C1 + C2 - 2 C3। सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी C1 - 2 C2 + 7 C3। C1 + C2 - 2 C3। इसे हम L1 L2 L3, ये हमने 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना ली हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अब हमें पता है AX = B की फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास A के एलिमेंट क्या आएंगे 1 1 1 1 -2 1 एंड थर्ड जो आपके पास कॉलम बचेगा -2 7 -2। अब ये आ गया एलिमेंट। अब इस A मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है। तो मैंने मेथड में पीछे स्टेप में बताया था कि हमारे पास सिंपल मेथड है रो रिडक्शन, जिसे हम गैस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 रो ऑपरेशन अप्लाई किए, R2 - R1 R3 - R1। तो आपके पास रिक्वायर मैट्रिक्स ये आ गई -3 0 -2 9 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये आपके पास फुल कॉलम रैंक नहीं है। ठीक है ना, इज़ नॉट फुल रैंक, कॉलम रैंक नहीं है फुल। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो बी आपके पास सेट है वो स्पैन नहीं होगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो यूनिक सोल्यूशन। अगर ये फुल रैंक होती तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन आता। अब इस केस में हमारे पास ये फुल रैंक नहीं है, फुल रैंक कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास C1 C2 C3 की वैल्यूज़ है वो यूनिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से हम कंक्लूजन लिख रहे हैं बी ओ द वेक्टर बी डज नॉट स्पैन L2 क्रॉस 2। तो ये किसी भी सेट को हमने देखना कि वो स्पैन है कि नहीं है। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं